अगर क्लास 10th में हो 16 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कि भाई कक्षा 10, ठीक है, 101% ये वाले जो बताने वाला हूं प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। 16 फरवरी 2023 को आग लगा कर आओगे। बस इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखना, बस जाकर छाप देना, आपका जो है दोस्तों बिल्कुल पक्के हो जाएंगे बहुत सारे नंबर, ठीक है। रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, एग्जाम भी देगा, एग्जाम को भी फोड़ के आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कौन सा जीवन परिचय याद करना है। 10 नंबर इससे आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो के बाद 10 नंबर, समझ रहे हो कितना बड़ा अंक होता है 10 नंबर। दोस्तों बिल्कुल हल्के में मत लेना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे और वो बाद में पछताएंगे। ये फुल गारंटी है, तुम्हें नहीं पछताना है और वीडियो को आखिर तक देख के जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको याद करना है सभी जीवन परिचय। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन से जीवन परिचय याद करना है। अगर इससे बाहर आया तो मुझको आप जिंदा जला देना, या लाइक भी मत करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। जो करना है आप वो करना, लेकिन वीडियो को आखिर तक देख लेना। चैनल को अनसब्सक्राइब करना, जिंदा जलाना, जो भी। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं भाई 100% आएंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और इतने सारे क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज कर रहा था। देख सकते हो मेरे पास ये सारे हिंदी के ही क्वेश्चन पेपर हैं, सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं। और ये देखो कितने सारे हैं, 3, 6, 7 क्वेश्चन पेपर हैं। और दोस्तों ये 2023 बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर भी है। तो इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखना। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि 10 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 10 अंक क्यों पक्के होंगे भाई, आप पूरा प्रमाण तो दीजिए भैया, ये पूछोगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये रही क्वेश्चन कॉपी, देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूं, आपको लिख कर। तो ये वाली वीडियो जाकर देखो, वीडियो वगैरह बन चुकी है इनकी। और यहां पर ये भी मैं लिखा हूं, देख सकते हो। बोर्ड की कॉपी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपकी आने वाली है, ऐसे ही आपको लिखना है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब ये रहा मान लो 2022 का हिंदी का पेपर, ठीक है। अब यहां पर जो जीवन परिचय पहले आता था, देख सकते हो 5वें नंबर पर आता था। अब की बार थोड़ा सा चेंज हुए बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर 5वें नंबर पर देख सकते हो जीवन परिचय आता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का आया हुआ है, ठीक है। पहले ये दोस्तों आता था 2+1 यानी 3 नंबर का जीवन परिचय, ठीक है। इसी तरीके से ये देख सकते हो ये भी 3 नंबर का आता था, यानी ये कभी परिचय होता था। लेकिन दोस्तों ये रहा आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर, आप कह सकते हो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर, ठीक है। इसमें देख सकते हो दोस्तों आपका सेम यही क्वेश्चन आएगा। भाई प्रश्न नंबर 6 में आपका आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से कोई एक को आपको करना है, 100% आएगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों को तैयार करना है, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में पक्का है। तो सारे जीवन परिचय जितने भी आपको तैयार करने हैं केवल इसी वीडियो में मिल जाएंगे। 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों साथ में मैं आपको बताने वाला हूं जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या है भाई साहब, क्योंकि अगर जीवन परिचय आप गलत तरीके से लिखते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अंक कट सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको ट्रिक से लिखना है। क्या ट्रिक होती है कि आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूं जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय सबसे पहले आपको किसका तैयार करना है, तो मैं देखो ये खुद लिखा हूं, देख सकते हो। कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मैं ये कॉपी आपको दिखा चुका हूं, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से लिखी गई है। एग्जामिनर खुश होकर आपको हो सकता है नंबर भी बढ़ाकर दे अगर आप इस तरीके से लिखते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जीवन परिचय दिखाता हूं, कौन कौन से याद करने मैंने आपको बताया। अब यहां पर सबसे पहले जीवन परिचय की ओर आते हैं। तो यहां पर देख सकते हो पहला जीवन परिचय दोस्तों किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर एक चार्ट बनाना है। संक्षिप्त परिचय के लिए जन्म लिख देना है कि भाई जन्म 1889 ईस्वी को काशी में हुआ, मृत्यु इनकी जो है 1937 ईस्वी को हुई। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था और यहाँ पर शिक्षा 8वीं तक ही ये ग्रहण कर पाए थे। इनकी यहाँ पर दोस्तों आप एक चार्ट बनाकर रचनाएं भी लिख देना, ठीक है, इस तरीके से। और रचनाएं, तो रचनाएं भी यहीं पर लिख देना 2-3, जैसे कि इनकी रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरीके से। कहानी, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों देखिए जीवन परिचय ये रहा।
किस तरीके से लिखोगे, पूरा इस तरीके से। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इतना सरल जीवन परिचय। इनका सर्वप्रथम नाम जो है क्वींस कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए लिखवाया गया, पर वहां पर इनका मन नहीं लगा और विद्यालय छूट गया। यानी ये 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए। ये 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए जब मात्र 12 वर्ष के थे। ठीक है, जब ये मात्र 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई अगर माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तो हर एक के ऊपर कठिनाई का पहाड़ टूट पड़ता है, तो सेम इनके साथ भी। इनकी शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध है इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई थी, असामयिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हिंदी के महान नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार की 1937 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आप कह सकते हो हिंदी, ये देखो ये शब्द लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार कितना मस्त तरीके से लिखा है बच्चे ने। ठीक है, देख सकते हो अगर इस तरीके जीवन परिचय लिखते हो फुल गारंटी है दोस्तों, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और हाँ, रचनाएं भी लिखना, यहाँ पर देख सकते हो महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। जयशंकर प्रसाद की नाटक, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कामना, एक घूंट, इनको याद कर लेना। 100% जो शुरुआत में आएंगे ना बहुविकल्पी प्रश्न, इन्हीं में से बन कर आएंगे। तो नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, याद कर लेना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कामना, एक घूंट। उसके बाद कहानी विधा की इनकी जो रचनाएं हैं वो है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। ठीक है, प्रतिध्वनि कामन नहीं किया गया है, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। उसके बाद दोस्तों उपन्यास है कंकाल, तितली। ठीक है, इनके उपन्यास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। ये हो सकता है आ ही जाए 2023 बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों उसके बाद अब आपको कभी परिचय लिखना है। सबसे पहले अब यहाँ पर दूसरा जीवन परिचय मैं बताता हूँ सूरदास जी का। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से लिखा गया। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना जन्म। तो जन्म इनका जो हुआ था 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 विक्रमी को हुआ था। ठीक है, संवत यहाँ पर मतलब है कि 78 में आप 57 जोड़ दोगे तो 1535 विक्रमी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रहेगा तो आप संवत लिख सकते हो और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद इनका जो जन्म स्थान था आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के बीच रुनकता नामक गाँव में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आगरा, यानी ये डैश लगाकर मथुरा मार्ग, आगरा मथुरा मार्ग हो गया, रुनकता नामक गांव में हो गया। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों पिता का जो नाम था वो रामदास सारस्वत था और इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य जी बन गए थे। एक पद गाकर सुनाया था आपको अगर याद होगा। मृत्यु जो इनकी हुई थी सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी गोवर्धन के पास परसौली में। ठीक है, उसके बाद इनकी रचनाएं देख सकते हो सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से आप जीवन परिचय लिखोगे। भाई अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को भी मानते हैं। इनके पिता रामदास सारस्वत थे। ठीक है, यहाँ पर था लिखा गया है तो थे हो जाएगा। ठीक है, तो इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, तो इनके पिता का नाम यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने से भी लिखोगे ना, यही थोड़ी नहीं कि यही डटोगे। ठीक है, सूरदास जी जन्मान थे या नहीं इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का एवं प्रकृति का इतना सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण किया है जो कि आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं हो सकता, ऐसा विद्वानों का जो है वो मानना है। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित कुछ पद गाकर सुनाए, जिसके कारण वल्लभाचार्य जी इनसे प्रसन्न हो गए और वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। तभी से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु भी बन गए थे। ठीक है जी, इनके गुरु बन गए। गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन करने के लिए रख दिया। इनकी मृत्यु परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हो गई और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। अब आप यहाँ पर इस तरीके जीवन परिचय लिखोगे 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, कोई भी एग्जामिनर चाह कर भी नहीं काट सकता। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से कि एक वीडियो में पूरा जीवन परिचय दे दे और साथ में आपको लिखना भी सिखा दे कि किस तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से लिखते हो 100% गारंटी है दोस्तों, कोई भी तुम्हारा नंबर काट ही नहीं सकता, एग्जामिनर चाह कर भी नहीं काटेगा और तुमसे खुश होकर नंबर देगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद कर लेना दोनों, किसका सूरदास, जयशंकर प्रसाद, दोनों मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा आप एक याद कर लेना सुमित्रानंदन पंत जी का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, तो इसको भी याद ही करके जाना। देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे भैया एक ही बता ना दो, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। यहाँ पर दोस्तों
क्या है ना, ये मॉडल पेपर है, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में अलग अलग जो कोड होते हैं, ठीक है, अलग अलग कोड के भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर पूरे यूपी बोर्ड में नहीं बनता। तो वहां पर क्या होगा कि भाई कोई ना कोई बदला रहेगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद दोनों को तैयार करते हो तो कोई ना कोई फंस जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही आ जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं इन दोनों को तैयार कर लो, ठीक है। तो मैं इन दोनों का जीवन परिचय आपको बताने ही वाला हूं। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और यहाँ पर दोस्तों किसका, यहाँ पर जो है सूरदास, ठीक है, तैयार कर लेना। तो मैं सुमित्रानंदन पंत का बता रहा हूँ, फिर सूरदास का भी बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी का देखो, जयशंकर प्रसाद का मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, देख सकते हो इसी तरीके से ये भी लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में होती है। ट्रिक है याद करने की, ठीक है, आप कह सकते हो ये ट्रिक है, इतना आप याद कर लो, फिर इसको बना बना कर लिखने की कोशिश करो, आराम से आ जाएगा। तो जन्म जो है इनका हुआ दोस्तों 1900 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा है ना, और पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी। मृत्यु जो 1977 ईस्वी को हुई थी, 1900 ईस्वी में जन्म हुआ, 77 साल जिए। यानी इनका जन्म मृत्यु याद करना आसान ही है, क्योंकि जन्म के बाद 77 साल याद रखो बस। रचनाएं जो है वीणा, लोकायतन, युगांत याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बताते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी यहाँ पर देख रहे हो गलती, कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था। इनका पालन पोषण पिता और दादी की गोद में ही हुआ। माता का नाम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई, मतलब अल्मोड़ा में जन्म हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पर हुई गाँव में ही। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और ठीक है, और यहाँ से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश किया, किंतु क्या हुआ किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने 1920 ईस्वी के में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था अंग्रेजों के विरोध में, भारत को आज़ाद करवाने के लिए आप कह सकते हो, उसमें इन्होंने भाग भी लिया था। आप ऐसे लिख सकते हो कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने 1920 ईस्वी में भाग लिया। तो किसी भी तरीके से देखो लिख सकते हो, अगर आपके दिमाग में वर्ड हैं तो आप बनाकर लिख दो। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया था। इनकी चिदम्बरा नामक कृति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। आप देख सकते हो इनकी प्रमुख रचनाएं लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, वीणा। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। देखो 3 नंबर तो इसके मिलेंगे, 2 नंबर आपको रचनाओं के मिलेंगे। और ये रचनाएं दोस्तों शुरुआत में जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 10 नंबर के शुरुआत में जो बहुविकल्पी आएंगे 20 नंबर के, लेकिन 10 नंबर के ही आएंगे, हिंदी गद्य का विकास और पद्य का विकास, तो वहां पर दोस्तों हेल्प करेंगे। इसलिए इनको याद जरूर कर लो, किसकी रचना है, कौन सी विधा है। तो ये तो सारे काव्य हैं इनके, तो आप ये देख लेना काव्य ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे काव्य ही हैं, तो इसमें तो विधा होगी नहीं, लेकिन हाँ याद कर लेना इनकी जो और रचनाएं हैं, जैसे गद्य वाली रचनाएं। तो चलो अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। मैंने आपको बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों को तैयार कर लो, 100% पक्का आएंगे इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग तैयार कर लो और मैं आपको बताता हूँ राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल वही सेम तरीका है। जीवन परिचय हेडिंग डाला, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर, ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5वां कक्का, हेडिंग डाला और यहाँ पर दोस्तों लिखना प्रारंभ किया। जन्म जो है दोस्तों अब की बार जो है दोस्तों वो 6वें में आएगा, देख सकते हो 6वें का आप डालोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर आएगा, ये राजेंद्र प्रसाद का आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 6वें में आएगा, तो यहाँ पर 6वां ही डाल देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय में क्या हुआ कि जन्म जो है इनका सन 1884 ईस्वी में जीरा देवी में हुआ था। मृत्यु सन जो है दोस्तों 1963 ईस्वी को हुई थी। माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, पिता का नाम महादेव सहाय। शिक्षा जो है इनकी MA LLB तक ही, और पद जो है दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय संविधान निर्माण में योगदान भी दिया था, सभापति थे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लिखोगे, इतना याद है ना, तो बना बना कर आप लिख ही लोगे, ठीक है, कि भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने किस किस तरीके से। तो यहाँ पर लिखोगे देश रत्न, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला था, उपाधि है ना। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। बिल्कुल सेम वही है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम क्या था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, ठीक है, कमलेश्वरी देवी। तो माता का नाम तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, कमलेश्वरी देवी आप लिख सकते हो, वैसे माता का नाम नहीं लिखोगे चल जाएगा। इनका परिवार गांव के संपन्न एवं प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव पर हुई। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, तो नंबर नहीं कटने वाले। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA और LLM यानी लॉ, ठीक है, LLB वो भी बोला जाता है, कि परीक्षा उत्तीर्ण की।
ये प्रतिभा संपन्न छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। ठीक है, इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। अब दोस्तों यहाँ पर इधर लिखोगे, गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा और उसमें भाग लिया। ठीक है, इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया, इसीलिए तो भाई प्रथम राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। इनकी ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, ये सारी चीजें देखकर क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन में जब ये भाग लेने लगे तो वकालत छोड़ दिए। ठीक है, अनेक बार जेल की यातनाएं भी होगी। भाई ऐसा काम करेंगे तो ये अंग्रेज थे तो यातनाएं तो देंगे, जेल तो भेजेंगे। इनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत का संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर लिखा भी था, ये वाला देख सकते हो, ये पोर्शन है ना, तो सभापति यहाँ पर बना दिया गया, नियुक्त किया गया। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हो गई। तो यहाँ पर हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हो, ऐसे तो थोड़ा बहुत कर देना, क्योंकि ये आपका है ही है, एग्जामिनर इसी को जांचेगा यार, क्योंकि इतना नहीं पढ़ते हैं, उनको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, कौन टाइम इतना लगाएगा, बस देखेंगे ऊपर ऊपर, हाँ थोड़ा सा बस, हाँ बच्चे ने लिखा। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी रचनाएं देख सकते हो। चंपारण में महात्मा गांधी, सारी रचनाएं याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है ये जो आपके शुरुआती में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ना, उसमें ये रचनाएं पूछ ले। ठीक है, तो आपको ये केवल 10 नंबर यहां से नहीं मिलते, मैं सही बता रहा हूं, कम से कम 15 नंबर मिलते हैं, क्योंकि अगर ये जो लेखक कवि हैं इनकी रचनाएं भी आप याद कर लेते हो तो गारंटी के साथ दोस्तों कम से कम उसमें से 5 नंबर के तो इसी में से फंस जाएंगे, गारंटी के साथ 100%। ठीक है, तो ये देख लो, याद कर लो मैं जो बोल रहा हूं, मैं कोई झूठ थोड़ी ना आपसे बोल रहा हूं। आगे महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी यूरोप के अनुभव ये किस विधा की रचना है, शिक्षा और संस्कृति किस विधा की रचना है, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर अगला जीवन परिचय आपको तैयार करना है, देख सकते हो तुलसीदास जी का, ये भी 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत, इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखोगे कैसे, देखो सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चार्ट बनाना, इसको लिख देना, फिर इसको लिखना, तुलसीदास देख सकते हो लिखा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ना कि 6वें कक्षा आएगा। ठीक है, तो 6वें कक्षा यहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर दोस्तों जन्म जो है सन 1532 ईस्वी के लगभग हुआ था, यानी संवत 1589 विक्रमी के लगभग। ठीक है, यहाँ पर 1600 कुछ भी लोग बोलते 1623 ईस्वी भी होता है, तो कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को लिख दोगे ना तो एग्जामिनर गलत नहीं कहेगा। ठीक है, अब यहाँ जन्म का स्थान जो है राजापुर दोस्तों, बांदा उत्तर प्रदेश, तो गांव का नाम राजापुर, बांदा जिला था और उत्तर प्रदेश राज्य था। मृत्यु जो है सन 1623 ईस्वी यानी संवत 1680 के विक्रमी के लगभग हुई। माता का जो नाम था हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु नरहरि दास, शेष सनातन, उन्होंने इनका पालन पोषण भी किया था क्योंकि माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। पत्नी जो है दोस्तों रत्नावली, जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम थे, यानी प्रेम आतुर रहते थे, लेकिन पत्नी की डांट के कारण इनके मन में वैराग भी उत्पन्न हुआ था और ये फिर चले गए थे। ठीक है, उसके बाद रचनाएं जो है दोस्तों, श्री रामचरितमानस बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कवितावली, विनय पत्रिका, इनको याद कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है कि श्री रामचरितमानस तो या नहीं पूछेगा, लेकिन कवितावली किसकी रचना है, विनय पत्रिका किसकी रचना है, और ये सारे काव्य हैं तो इसमें विधा होगी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस तरीके से याद करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था इनके मुंह से राम राम का उच्चारण हुआ एवं जन्म से ही 32 दांत मौजूद थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण यही कारण रहे होंगे कि इनके माता पिता ने जन्म के समय ही इनका त्याग कर दिया था, बोला जाता है ऐसा। ठीक है, पता नहीं अब किए थे या नहीं, ये तो पता नहीं, क्योंकि इनके जन्म के बारे में तो किसी को मालूम नहीं है। तो इतना सब ये पोथी, ठीक है, तो मतलब देखो तैयार तो करना पड़ेगा। ठीक है, इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया क्योंकि माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, माता पिता ने इनका छोड़ दिया था क्योंकि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो फिर इनका पालन पोषण इनके गुरु ने किया था, उन्हें वही उठा ले गए होंगे, भाई थोड़ा अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। जब ये बड़े हुए तो भाई विवाह तो होता है, तो रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनके बीच अनुरक्त रहते थे, है ना, प्रेम आतुर रहते थे, ये कह सकते हो। एक बार इनकी पत्नी ने बहुत फटकार लगाया जिसके कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इसकी कहानी है कि अपने पत्नी से
बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी थोड़ा सा गुस्सा वगैरह हुई होंगी और भैया वो मायके चली गई। मायके अब चली गई तो भाई तुलसीदास जी हैं। अब भाई तुलसीदास तो प्रेम प्रेम प्रेम, अब प्रेम में पहुंच गए अपने पत्नी के पास भैया, ठीक है। नदी, क्योंकि इनका जो है ससुराल जो था नदी के उस पार था और इस पार ये है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब वहां पर पुल बन गया, मेरे पास में ही है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। तो क्या हुआ ना कि तुलसीदास जी वहां पर पहुंच गए रात में ही। भाई अब किसी तरीके से पहुंच गए, पता नहीं तैरते बनता था, बोला जाता है कि मुर्दे को पकड़ कर पहुंच गए थे, है ना, कोई लाश रही होगी या इस तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरी, लेकिन इसी को आप इतना याद कर लेना, ज़्यादा बड़ी पोथी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो जो है फिर क्या हुआ, जब पत्नी के पास पहुंच गए भैया रात को, फिर कुंडी खटखटाए, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। पर फिर क्या हुआ कि पत्नी के फटकार के कारण जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, मतलब जहाँ पर प्रेम होता है भाई ना, वहाँ सच में नफरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर प्रेम के बीच थोड़ी सी भी नफरत आ गई, बहुत ज़्यादा प्रेम है, वहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी देखोगे जब किसी से बहुत ज़्यादा विश्वास करोगे कि भाई ये मेरा दोस्त है इस तरीके से, लेकिन वो जब आपका दिल तोड़ता है ना, सबसे ज़्यादा दर्द उसी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपनों को ही पता होता है ना कि भाई ये दिल दुखता कैसे है, वरना पराए कहाँ ही आपका दिल दुखा सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ भाई, अपने ही दुखाते हैं अपनों का दिल सबसे पहले। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। तो आप बोल सकते हो ये काशी चले गए और यहाँ पर शेष सनातन नामक विद्वान से क्या हुआ, शेष सनातन, याद कर लेना, शेष सनातन, इनके गुरु नरहरि दास भी थे और शेष सनातन भी थे, नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन अयोध्या, चित्रकूट एवं काशी में अधिक बीता, क्योंकि भाई ये राम भक्ति की शाखा के कवि थे, तो राम के थे, तो राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो ये अयोध्या भी गए थे। चित्रकूट में राम गए थे जब उनको भाई वनवास हुआ था, तो वहाँ पर भी, चित्रकूट भी मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। एवं काशी में अधिक बीता और राजापुर लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इतना अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग, यानी संवत 1680 के लगभग हो गई। इनकी जो इंपॉर्टेंट है रचनाएं मैंने आपको बताया, श्री रामचरितमानस, ठीक है, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इनको भी लिख देना यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा था तो यहाँ पर नहीं लिखा, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है। तो ये सारे जीवन परिचय रहे दोस्तों, और यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं 10 से 15 नंबर। अगर कोई 10 से 15 नंबर इतना कम पढ़ के आपको दिला रहा है तो क्या बुरा कर रहा है। प्रेम के बीच में दोस्तों नफरत कभी भी मत लाओ, प्रेम है तो वहाँ पर प्रेम रखो, विश्वास मत तोड़ो किसी का। और मैं यही कहूँगा, जो आपसे विश्वास करता है उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा भी विश्वास नहीं तोड़ोगे जानता हूँ, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो चलो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर एग्जाम में एग्जाम भी देगा और फोड़ कर भी आएगा। अरे एग्जाम में एग्जाम भी देगा, है कुछ ज्यादा।